बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ्स के पेपर की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2024 में एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैथ्स के पेपर में टोटल मार्क्स 75 होते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट को 2 आवर्स और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इस दफ़ा पेपर में बोर्ड की तरफ से 2 चेंजिंग्स भी की गई हैं। सबसे पहली चेंज ये है कि इस दफ़ा पासिंग मार्क्स 40% होंगे जो कि पहले 33% हुआ करते थे। तो इसका मतलब है कि अब मैथ में पासिंग मार्क्स 30 होंगे। इसके अलावा इस दफ़ा पेपर में 25% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि बुक में शामिल नहीं हैं और इनको स्टूडेंट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करना होगा। पेपर की बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में एमसीक्यूज़ होते हैं और मैथ्स के पेपर में टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं 15 और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है और इस तरह से क्वेश्चन 1 के टोटल मार्क्स हो जाएंगे 15। ये यहाँ पर एमसीक्यूज़ की डिवीज़न दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 13 में से हर एक में से 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे पेपर में और चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8, 10, 11 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, जबकि चैप्टर 9 और 12 में से कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आता। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शामिल होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट को टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसने उनमें से कोई से 6 का आंसर देना होगा जो उसको सही से आते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। इस तरह क्वेश्चन 2 के हो जाएंगे 12 मार्क्स और ये डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन 2 में चैप्टर 1, 2 और 3 में से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें भी स्टूडेंट को 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसने उनमें से कोई से 6 सॉल्व करने होंगे अपनी मर्जी से और यहाँ भी हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो क्वेश्चन 3 के टोटल मार्क्स हो गए 12। उसकी डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन 3 चैप्टर 4, 5 और 6 में से आते हैं। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इसमें भी स्टूडेंट को 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसने उनमें से कोई से 6 का आंसर देना होगा। हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं, 2 मार्क्स होंगे और इस तरह क्वेश्चन 4 के टोटल मार्क्स हो गए 12। क्वेश्चन 4 में 2 और 3 की निस्बत ज़्यादा चैप्टर्स शामिल हैं। क्वेश्चन 4 में चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 चैप्टर्स शामिल हैं। उसके डिवीजन कुछ इस तरह से है कि चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 में से हर एक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि चैप्टर 3 में से 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा है कि क्वेश्चन 2, 3 और 4 ये तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में 9 में से 6 पार्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो वो 6 से ज़्यादा पार्ट्स भी कर सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर उसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन गलत होता है तो फिर जो उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं उनके मार्क्स काउंट हो जाएंगे और इस तरह उसके नंबर्स डिडक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट पार्ट सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें स्टूडेंट को टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसने उनमें से कोई से 3 सॉल्व करने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन 9 कंपलसरी होता है। इसका मतलब ये है कि 5 में से उसने 3 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन 9 कंपलसरी है। इसके अलावा उसने बाकी 4 में से कोई से 2 और करने होंगे। इस तरह ये 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे।
हर क्वेश्चन के ए और बी पार्ट्स हैं। जैसे क्वेश्चन 5 है वो पहले 2 चैप्टर्स में से आएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से। ए पार्ट और बी पार्ट के दोनों के 4 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जो कि चैप्टर 3 और 4 में से आएगा। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, और दोनों पार्ट्स के इक्वल मार्क्स हैं, मतलब 4। क्वेश्चन 7 चैप्टर 5 और 6 में से आएगा और दोनों पार्ट्स के 4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 8 चैप्टर 7 और 13 में से आएगा। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, 4 और 4। जबकि क्वेश्चन 9 जो है वो चैप्टर 9 और 12 में से आएगा, और ये इसका एक ही पार्ट होगा, मतलब इसके 2 पार्ट्स नहीं होंगे, बल्कि ये थ्योरम है, मसला है, जो कि 8 नंबर का है। क्वेश्चन 9 में कोई चॉइस नहीं है, क्वेश्चन 9 लाजमी करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन 9 नहीं किया, थ्योरम नहीं लिखा, तो उसके 8 नंबर्स डिटेक्ट हो जाएंगे, चाहे उसने बाकी 4 के 4 सवाल क्यों नहीं किए हुए। क्वेश्चन 9 में 2 थ्योरम आते हैं, एक चैप्टर 9 में से और एक चैप्टर 12 में से, दोनों में से कोई सा एक करना होगा। क्वेश्चन 9 के अलावा कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब ये है कि आपने उसके दोनों पार्ट्स ही करने हैं। ए और बी पार्ट्स दोनों पार्ट्स करने से वो एक क्वेश्चन काउंट होगा, और फिर हमें उसके 8 मार्क्स मिलेंगे अगर वो दुरुस्त हुए तो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है कि क्वेश्चन 5 का ए पार्ट लिख देता है और 6 का बी पार्ट लिख देता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने दोनों क्वेश्चन हाफ हाफ किए हैं, ये क्वेश्चन उससे कंप्लीट नहीं हुए। तो उसको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए लाजमी है कि वो थ्योरम के अलावा कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के दोनों पार्ट्स ए और बी पार्ट्स करे, इस तरह उसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी क्लास 10th की मैथ की पेयरिंग स्कीम। ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।